अपनी कटी हुई टांग देखेगा तब ठाकुर ज्वाला और सागर सिंह की दुश्मनी याद आ जाएगी। पड़ा रहने दो, चिल्लाने दो, आओ मेरे साथ। बेटा रे चिल्ला चिल्ला साले, जी भर के चिल्ला। तूने हमारे ठाकुर के ऊपर पैर उठाया है, उसका अंजाम तू साले स्वयं भोगेगा। बेटा रे और बोलिए बोलिए पिता बोलिए, पर कैसे कटा मुझको बतलाइए। छूता लाल है आप से है पिता, छूता लाल है आप से है पिता, जिसे ये बतलाइए। क्या बताऊं तुम्हें बेटा मेरे कुमार, मर कैसे कटा मैं बताऊं तुम्हें। फूल लाने ज्वाला सिंह अपनी हवेली में फूल मंगाया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उसी वक्त सागर सिंह और उसके चमचे मुझे जबरदस्ती वहां से पकड़ के घसीटते हुए लाए और मेरा यहाँ पैर काट दिया। लेकिन बाबूजी आखिर में क्यों नहीं फूल लेकर आ पाए? बेटा ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। तुम्हारे जन्म से पहले तेरी माँ मर गई है। कहा बेटा, जन्म से पहले तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी माँ मर गई है और उसी क्रोध में आज तक मैं जलता रहा। और जब मुझे यहाँ घसीटते हुए लाया तो मैं क्रोध में उसके पैर मार दिया है और ये जालिम तुम्हारी माँ की इज्जत लूट ली है और उसी कब में तुम्हारी माँ अपने आप को हत्या करके मर गई है। और उसी दिन से मेरे दिल में ज्वाला झड़क रही थी और उसी ज्वाला के आग में मैंने उससे पैर मारा है बेटा। लेकिन पिताजी आप कह रहे हैं कि हमारे जन्म से पहले
और मेरी माँ की इन लोगों ने इज्जत लूट लिया है और मार डाला, तो फिर आप ही बताइए ना, कौन कौन मेरी माँ है, कौन मेरे बाबूजी है? बेटा, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ बेटा। मैं तुम्हें गंगा तट पे पड़ा पाया था और ये भी कुछ मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ अभी दुनिया में जीवित है बेटा। हाँ बेटा, यही इतनी कहानी है। चलो पिताजी। तक हमारे अंदर में बहुत रहम था, लेकिन आज के बाद हमारी गाड़ी का कोई भी पन्ना खोलोगे तो रहम नहीं आएगा नजर। आज के बाद नजर आएगा हर एक गाड़ी के पन्ने में तू बेरहम सिंह, तू बेरहम सिंह। ज्वाला और सागर, तुम कहीं भी छुप कर बैठो, तुम्हें मैं ढूंढ निकालूंगा। तुम लोगों ने हमारी माँ की इज्जत लूट कर उसको मार दिया। हमारे पिताजी का पैर काट लिया है। जब तक तुम दोनों का पैर नहीं काट लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। आज के बाद मेरा ही नजर आएगा। चंबल कौनो बात सुने है? नहीं भैया, हम तो कोनो बात नहीं सुना। अरे बात यह होगी, जौने नत्थू माली का पैर काटी नहीं ना, हाँ हम तो वही से ही बेहाया में घुस गए हैं। अच्छा, वही से ही सुनत रही, नत्थू माली का एक लड़का है, लड़का उसका नाम रहम रहा। हाँ, अरे वो हो गया बेरहम नाम से डाकू। डाकू हो गया। अब थोड़ा आपन आपन कुरिया उरिया बचा के रहा जाए। हाँ भैया, काहे से कि अब खतरे हुए वाला है। काहे का मतलब ये यूपी में तो कोना कोना में तहलका मचा देने वाला एक बागी और पैदा हो चुका। अरे हो गया बाप बेरहम। अच्छा, हम तो भाग जाओ पैसा ससुरारी का। पूरी ससुरारी में हमका भरे का जगह है। देखो तो कहाँ हम का नहीं जगह, कहाँ अपनो जगह बना हुआ चाहता है। सोची थे कि तोरी ससुरारी कहती चलबे तो वह कहती डाकू वाकू बहुत कम जात थी।
मतलब नदी पर रही है। जाना थे कहा तुम्हारा ससुराल? ले आज से जब तोर सगाई भर है तो हमका ससुरारी ले गए रहे। अच्छा तोरे खबर है हम कहावत रही है कि तुम्हारे गांव के लौंडा हमारे यहाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे हमारे गाँव आवे के पहले से या हुआ जुटा रहत रहा, अब का करे जाके। चाहत रही तुम्हारे जौन दुल्हनिया है ना, हाँ अरे तुरंत पानी नाश्ता लियो, सब खाना पीना सब व्यवस्था बढ़िया। अच्छा तो कहो यहो कहत रहे कि हम उनसे छोटे यही बतावा रहा है कि 6 महीना छोट है। हाँ तबे तो भौजी कहाँ बताई हो। यही करे भैया। अरे गलिया में तीर चलावई देखो ना नाम जोगिया। लेकिन कहना क्या सवेरे सवेरे। अरे लैला गुरुजी कैला कैला सवेरे उठी। लैला गुरुजी कैला सवेरे उठी। लैला गुरुजी कैला सवेरे उठी।
देखिए ये मंदिर है, इसी मंदिर में अपने बेटे को रखूंगी और मैं रहूंगी। क्या बताऊं, एक बेटा मेरा खो गया है और एक ही बेटा है, अब इसी का सहारा है। अब क्या करूं और क्या ना करूं। अरे ये भोले बाबा तुमको आना होगा, ये भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, ये भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। भक्तों को दर्शन देना होगा, भक्तों को दर्शन देना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा।